एक मरतबा फिर खुशामदेद पीपल स्टेडियम लियारी से आपसे मुखातिब हूँ। आप मुकाबला देख रहे हैं। आपसे कुछ देर के बाद शुरू होगा सिंध सुपर लीग का ये दूसरा मैच, यूनाइटेड वेस्ट वर्सेस मीरपुर खास ईगल्स। ये हैं टीम दोनों, मीरपुर खास ईगल्स और यूनाइटेड वेस्ट, जो मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। मौसम भी बहुत अच्छा फुटबॉल के खेल के लिए। तो एक बहुत ही शानदार मैच, ये दोनों टीमें लाइन अप करके फेयर जेस्चर, फेयर प्ले के साथ हैंडशेक करते हुए। डिसिप्लिन के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। मैंने कहा था कि आपने कुछ चीज़ें बताई थी। कल एक वाकया हुआ था कि शायद मुझे कल मैं सुन रहा था जब आपको, तो आपने कहा कि शायद ही कहीं पर ऐसा हुआ हो, वेस्ट यूनाइटेड और मीरपुर खास ईगल्स मुकाबला शुरू। अगर आसिफ भाई हम फॉर्मेशन की बात करें तो मैं समझता हूं कि वेस्ट यूनाइटेड इस वक्त जो नज़र आ रहा है, हमें शेप नज़र आ रहा है टीम का, वो 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ खेलती हुई नज़र आ रही है। उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट, 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मेरे ख्याल से, उसके अंदर थरपारकर है, मिट्टी है और एक डिस्ट्रिक्ट और है, तो उन डिस्ट्रिक्टों के भी लड़कों की इसके अंदर नुमाइंदगी है। बहुत खूबसूरत स्किल वर्क आपने देखा अभी। लेकिन ना फील्ड एरिया में एक हमेशा ड्रेस कोड होता है और जो अलाउड होते हैं लोग, उन्हीं को अलाउ किया जाता है कि वो फील्ड की प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हो। तो एक ये पूरी दुनिया के अंदर जियो सुपर इसको लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, ट्रांस मीडिया एक ऐसा ब्रांड के जो दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है, और उसके ऊपर अगरचे ऐसी चीज़ें आए कि कोई आदमी चप्पल में या शलवार कमीज़ के अंदर ऑन एयर होते हुए मूव कर रहा है या घूम रहा है, तो बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है इवेंट का। तो उन पर भी एक्शन होगा, उन साहब पर कुछ? मेरे ख्याल से एक्शन से ज़्यादा जो है वो डिसिप्लिन कंट्रोल करने की जो पूरी प्रेमिसेस की जिम्मेदारी होती है। ये जो फील्ड एरिया है, इन एरिया जितना भी आप देख रहे हैं इस वक्त, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैच कमिश्नर के ऊपर होती है। कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट हो रहा हो जो अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं हो, उसको फौरी तौर पर उनको एक्शन लेना ज़रूरी होता है। तो सैयद अहमद अली वारसी पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। इस मैच के कमिश्नर हैं सैयद अहमद अली वास्ती, पाकिस्तान स्टील मिल से खेलते भी रहे, पाकिस्तान स्टील मिल के कोच भी रहे और एक क्वालिफाइड मैच कमिश्नर है जो पाकिस्तान प्रीमियर डिवीजन जैसी लीग के अंदर भी अपने फराइज अंजाम देते हैं। बहुत अच्छा टैकल गोलकीपर की जाने से, बहुत टाइमली बाहर आए और गेंद को थाम लिया। बस यही हम यही कहते हैं कि बहुत इजी चांस था, आपने मिस कर दिया। और मतलब ये था कि ये पोजीशन ऐसी थी कि आप उसको ख़ास तौर पे जब जो अरबी लैंग्वेज है ना उसके अंदर तो कहते हैं, लेकिन हम उसको यही कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक बॉल था। अगर ये एक्यूरेट क्रॉस कर देते तो शायद ये बॉल कन्वर्ट हो सकता था, क्योंकि बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। हबीब जूनियर गोलकीपर मुझे लग रहे हैं, ये उनकी फिजिक्स से लग रहा है बहुत यंग है, और यंगस्टर्स को मौका देने का जो रियाज के पास बॉल, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी इन्होंने, ये भी लाइसेंस। तो फिर गौर जमान को खासूसी तौर पे पेशावर से बुलाया गया बीइंग अ नेशनल कोच के, वो आए और वो बड़े हैप्पी हैं हमारे साथ। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि देखें, सिंध ने अपने डेंजरस हो सकता है और फाउल किया हबीब ने, लेकिन एक्सक्यूज़ भी किया। बहुत अर्ली चेंज 15वें मिनट में मीरपुर खास ईगल्स के लिए। और मेरे ख्याल से अंडर 19 की जो एक हमने रूल्स हमें भेजे गए हैं कि जो सब्सटीट्यूशन है अंडर 19 टू अंडर 19, 2 लड़के कंपलसरी 90 मिनट्स इन द फील्ड ऑफ प्ले ज़रूर रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी सब्सटीट्यूशन हुआ है ये अंडर 19 का सब्सटीट्यूशन है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा अंदाज है इस लीग को चलाने का। एक और छोटा सा फाउल, रेफरी की बर वक्त इंटरप्शन। स्टेडियम का एरियल व्यू और अतराफ में लियारी का अब इलाका बहुत तारीखी अहमियत का हामिल है। ये इलाका मुख्तलिफ खेलों के हवाले से यहाँ से खिलाड़ी निकलते रहे हैं, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो। उमर दराज बड़े ही सीनियर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान बाबडा के लिए खेलते हैं, अच्छे डिफेंडर हैं। समीर के मुतालिक मैं आपको बताऊं, गोलकीपर जो वेस्ट यूनाइटेड के हैं, कि जो स्ट्रीट चाइल्ड की टीम जो ब्राज़ील से जो जीत के आई थी, ये उस टीम के कप्तान थे और उसके बाद इन्हें हायर किया उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसके बाद इन्हें जॉब भी मिली, सुई सदर्न गैस का ये हिस्सा भी रहे और आज वेस्ट यूनाइटेड का हिस्सा है। बहुत ही अच्छा बॉल सलाम की तरफ,
अब सलाम देखते हैं कि फाइनल पास कैसे करते हैं। अच्छा बॉल और ये गोल, और गोल स्कोर करने में कामयाब हुई टीम। पहला गोल इस टूर्नामेंट का टीम स्कोर करने में कामयाब हुई यूनाइटेड की टीम। और ये यूनाइटेड का डग आउट भी खुश होना चाहिए था इनको। एक गोल की कमी। ये देखें यहाँ से अगर आप गोलकीपर को देखेंगे टोटल अनमूव। ये देखिए बहुत अहम हिस्सा होते हैं ये मैनेजर्स या इनको कोच। दरअसल हमें जो हमारा पाकिस्तान का जो ट्रेंड है ना, हमारे प्लेयरों की जो मेंटल टफनेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती टैक्टिकल बिहेवियर के हवाले से। जैसे कि जो गोल हुआ, अगर इस टाइम के ऊपर कोच थोड़े से अपने आप को बेंच के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव रखते, तो जिस टाइम सलाम ओवरलैप कर रहे थे और राइट विंग के जो स्ट्राइकर थे, अगर वो उनको थोड़ा सा शाउट करते या उनको कहते कि ये आपका प्लेयर ओवरलैप पे जा रहा है, इसको मार्क करो, तो मेरे ख्याल से शायद वो गोल नहीं। देखें आप अनमार्क है, हर दफ़ा आप देखें कि सलाम अनमार्क, और अगर इनको जितनी दफ़ा अनमार्क छोड़ा ये उतने दफ़ा ही इफेक्टिव होंगे। और सलाम वो प्लेयर है जिसने गोल का चांस बनाया था। एक और क्रॉस, बहुत अच्छा क्रॉस, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से गेंद बाहर। एक अच्छा मौका फराहम किया है नौजवान खिलाड़ियों को सिंध हुकूमत की जानिब से। ये सिंध सुपर लीग की सूरत में सलाम के पास गेंद लेफ्ट विंग से अटैक करते हुए, पहले गोल में भी असिस्ट किया था सलाम ने। एक मरतबा फिर क्रॉस की पोजीशन बनाने में नाकाम हुए, दो डिफेंडर्स उनके साथ थे, अच्छा टैकल किया। यहाँ कोच को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर सलाम को बार बार मौका मिला, राज़िक का अच्छा शूट, लेकिन पावर नहीं थी इस शूट में। हम शूट के मुतालिक हमेशा कहते हैं कि शूट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो पावर एंड एक्यूरेसी, और ये दोनों चीज़ें शूट में नज़र नहीं आई। एक्यूरेसी तो थी लेकिन पावर नहीं था। जब जल्दबाजी की उन्होंने, थोड़ा सा मौका लेते, थोड़ा सा देख लेते कि एक और मौका मिला मीरपुर खास ईगल के खिलाड़ी को, लेकिन अकेले ही थे, कोई और साथी खिलाड़ी उनके साथ मौजूद नहीं। बहुत अच्छे। जब आप स्ट्रेट किसी डिफेंडर के सामने रन करते हैं तो उसके लिए इजी होता है आपको मार्क करना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बॉडी फेंट करके जाते हैं, अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव करते हैं, खतरनाक हो सकता था, लेकिन बॉल नहीं पहुंच सकी राइट विंग की तरफ राज़िक के पास। इस वक्त देखें पूरा डोमिनेट किया हुआ है वेस्ट यूनाइटेड ने, और तकरीबन बॉल पोजीशन अगर हम इस का फर्स्ट हाफ में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 60-40 का बॉल पोजीशन तो निकलेगा। जी हाँ, 35 मिनट का खेल जारी है। राइट विंग से अब अटैक करती हुई टीम, और बहुत अच्छा मौका मिला, लेकिन ऑफसाइड। बहुत उम्दा मौका, एक और चांस बना था। और विदाउट दी कोचिंग क्वालिफिकेशन मैं समझता हूँ कि आप आगे फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास सर्टिफिकेशन ना हो। खतरनाक हो सकता है, और अगर थोड़ा और एग्रेसिव जाते तो शायद ये बॉल, अब देखें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ज़रूर आई है। अच्छा बॉल, बहुत अच्छा बॉल, खतरनाक हो सकता है। पेनल्टी बॉक्स के अंदर हैं, लेकिन मोहसिन बड़े एक्सपीरियंस डिफेंडर हैं, और आप देखेंगे ये फ़र्क होता है कि जब अगर आप फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप एग्जीक्यूट नहीं करने देते स्ट्राइकर को इतनी आसानी से। अगरचे 10 साल के लिए आ रहा है तो उसका ब्रेड एंड बटर, उसकी तालीम, उसका खाना पीना, ओढ़ना बिछोना से फुटबॉल हो, तो नो डाउट कि हम भी ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मौके मिलना ज़रूरी होता है, और ये सिंध सुपर लीग एक ऐसा मौका है जो सिंध के खिलाड़ियों को मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, इंटरनेशनल प्लेयर जो कोचेज़ हैं पाकिस्तान के, उनके साथ भी मौका मिल रहा है। और जो आपने नाम लिया, फॉरेन कोचेस भी आ रहे हैं पाकिस्तान। अभी मैं ही मिला हूं कुछ दिन पहले जो ब्राज़ील से आए हुए एक साहब से। बहुत ही शानदार शील्डिंग का मुजाहरा जलील की तरफ से, बड़े फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। आप देखेंगे जो मैं बात कह रहा था कि आपके पास शील्डिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, और जलील ने बॉल नहीं लेनी, जबकि दो प्लेयरों ने उनको प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बॉल को रखा। अब राइट विंग पे बॉल है, ओवरलैप की तरफ जाने की कोशिश की फुल बैक ने, लेकिन वो खुद ड्रिबल करके स्ट्राइकर अंदर आए, डेंजरस हो सकता है, लेकिन सपोर्ट नहीं थी लेफ्ट विंग साइड के ऊपर, और बॉल टच लाइन क्रॉस कर गई। एक मिनट का एडिशनल टाइम, डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। 2 दफ़ा शूट करने की कोशिश, लेकिन प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सके अभी तक।
और ये जल्दी कर गए, यंग प्लेयर हैं। मुनीर पाकिस्तान अंडर 19 के लास्ट कैंप में इन्होंने हमें ज्वाइन किया था, लेकिन उस वक्त इनकी कुछ स्किल्स वीक थी। प्योर प्रोफेशनल्स यहाँ पर, रेफरीज और उसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं, प्योर प्रोफेशनल्स। हाफ टाइम यूनाइटेड वेस्ट के जुनेद ने गोल स्कोर किया था 25वें मिनट में, और मीरपुर ईगल की टीम अब तक कोई गोल नहीं स्कोर किया। लेकिन पहले हाफ के अख्ताम पर ये तीनों मैच रेफरी अनीस अख्तर, राशिद अब्दुल्ला और तला सईद, और उनके साथ वली अहमद को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं पीपल्स स्टेडियम लियारी में। सिंध सुपर लीग 2022 का दूसरा मैच खेला जा रहा है। यूनाइटेड वेस्ट को अब तक 1-0 की बढ़तरी इस मैच में हासिल है। और प्री मैच में मैंने देखा कि जी ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं वो बड़े पुरुमीद नज़र आए अपनी टीम को लेके, और उनके चेहरे पे जो है वो खुशी वाज़े थी। ज़फ़र इकबाल साहब बड़े खुश थे इस लीग को लेके। फुटबॉल डेवलपमेंट में एक बड़ा अहम रोल कर रही है, इसके अलावा आपकी जो ग्रास रूट है उसको भी मोटिवेट कर रही है। बिल्कुल। और दूसरे हाफ का अब आगाज़ हो चुका है, और बॉल जैसे हमने पहले हाफ में देखा अभी भी जो है वो वेस्ट यूनाइटेड की पोजीशन में है। मैच में कैश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा, बड़े अच्छी डिलीवरीज और बड़े पोजिशनल अवेयरनेस जो ज़ाहिर बात है एक सीनियर प्लेयर को होती है, अपनी पूरी टीम को फीड कर रहे हैं बड़े टाइमली। और यहाँ ख़तरनाक हो सकता है, करीब आ गए हैं यूनाइटेड के प्लेयर्स, लेकिन अगेन बॉल जो है वो आउट ऑफ द लाइन ऑफ प्ले हुई। बिल्कुल पासिव, आप डेफिनेटली प्रीमियर लीग्स, ला लीगा और इन मैचेस को आप देखेंगे कि जो डाइंग मिनट्स होते हैं आफ्टर 90 मिनट्स, कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि टीम गोल बराबर करने में और जीतने में 90 प्लस में जो है ना वो टीम गोल वो करती है। और आपका फुटबॉल मैच में जो है ना, आप जब तक ग्राउंड से नहीं निकलते, आप यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी सेकंड। किसी भी मिनट या सेकंड में अगर आप अपना फोकस लूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी सरप्राइज विद गोल। अच्छी कोशिश, लेकिन ये चीज़ कल ऑब्जेक्शनेबल रही थी कि जो फिनिशिंग है वो बिलो पार नज़र आई है। अपॉर्चुनिटी होती है, 1-on-1 भी होते हैं विद द कीपर, लेकिन फिनिश उस तरीके से नहीं कर सकते, और यहाँ पर यकीनन फाउल होगा। बिल्कुल बड़ा हार्शली टैकल किया। मीरपुर ख़ास ईगल्स जो हैं वो अटैक करने में अब तक जो है वो कामयाब नहीं हो सके हैं। देखें फिर अकेले दौड़ रहे हैं, आगे बैकिंग एज सच नहीं है, प्लेयर्स इनके देर से पहुंच रहे हैं, और जब तक फिर अपॉर्चुनिटी बनती है तो फिर उनके डिफेंडर्स जो हैं वो प्ले में आ जाते हैं। बस इज रियली वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, आई रियली अप्रिशिएट। आपने बिल्कुल ठीक नोट किया। वही आ जाती है कि मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि टैक्टिकल अवेयरनेस और फिज़िकल कंडीशनिंग। If you have very good tactical awareness and very good physical conditioning, then you have to support and then you have timely जो है ना आप वो बिल्कुल वो बड़ा इजीली वेस्ट यूनाइटेड के डिफेंडर जो है ना उनसे बॉल विन कर लेते हैं। और एक और फाउल की विसल रेफरी की जानिब से, ये काफ़ी तकलीफ में नज़र आ रहे हैं, और येलो कार्ड। टेक्निकली, टैक्टिकली और फिज़िकल कंडीशनिंग और अगर कॉग्निटिव क्वालिटीज़ देखें तो दे आर डोमिनेटिंग। वेस्ट यूनाइटेड के मुतालिक कहा जाता है कि वो इस टूर्नामेंट की बड़ी ख़तरनाक टीम है। ना सिर्फ मीरपुर ख़ास ईगल से उनका कंपैरिजन किया जाए, बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है वो कहा जाता है कि एक बेहतरीन टीम है, और ये ख़तरनाक हो सकती हैं। एज फेवरेट्स जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। वासिफ, ये तो चूँकि अभी पहला मैच है और ये कबल अज़ वक्त होगा कि फेवरेट टीम कौन सी है, लेकिन कल जो मैच मैंने देखा, कूलिंग ब्रेक जो है ना वो डेफिनेटली टीम्स को मिलनी चाहिए।
मीरपुर खास ईगल्स के पास इस वक्त बॉल की पोजीशन है, लेकिन बहुत बड़ी अच्छी जल्दी प्रेसिंग की, देखें, बॉल छीन लिया है। बड़ी जल्दी लूज कर देते हैं पोजीशन। ज़रा सा मौका मिलता है लेकिन उसके बाद यूनाइटेड वेस्ट जो है वो वापस ले लेती है पोजीशन। बड़ा अच्छा काउंटर अटैक किया। रियाज एक्सपीरियंस प्लेयर है। यहाँ पे मौका हो सकता है ये चांस, बड़ा लेकिन अच्छा चांस, बहुत अच्छा ये देखें चांस। अब बिल्कुल जो है वो 1-on-1 थे विद द कीपर, लेकिन मिस कर दिया। इसमें रियाज बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है और उसने बड़ा अच्छा बॉल लेकर और कट बैक किया। बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ टैक्टिकल अवेयरनेस एंड फिजिकल कंडीशनिंग एज वेल। और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट इनके कोच को ज़रूर जाता है, जफ़र इकबाल साहब। बिल्कुल, मास्टरमाइंड जफ़र इकबाल, जो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर PIA से खेलते थे और फुटबॉल में इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फरीद मजीद, वो KBT से, और अयूब आलम प्रेस से, ये काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर्स और अभी कोचिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इनका एक डिफेंडर ने बड़ा अच्छा ब्लॉक किया था। फिजिकल जो है ना, बॉल और प्लेयर के दरमियान वो अपनी बॉडी ले आए थे। बड़ा टाइमली जो है ना उसने ब्लॉक किया स्ट्राइकर को। इस लीग में डिफेंडर्स का जो लेवल है वो बहुत हाई रहा है, बहुत अच्छी डिफेंडिंग ऑन डिस्प्ले रही है। अब तक ज़्यादा गोल्स देखने को नहीं मिले। बिल्कुल, बाज़ी साहब ठीक कह रहे हो। इसमें एक मैं ये भी वो करता चाहूँ कि जो ग्राउंड, जो पिच है, उसकी जो सरफेस है वो भी थोड़ा सा फेवर कर रही है डिफेंडर्स को। जो अगर ये ग्राउंड लेवल हो, जलाल का बड़ा अच्छा राइट फुल बैक को स्विच किया बॉल। ये बड़ी अच्छी जो है वो टेक्निक रही है वेस्ट यूनाइटेड की कि वो बैक पे नहीं जा रहे, दे आर स्टिल ट्राइंग टू गेट मोर गोल्स। लॉन्ग पास, लेकिन कोई जो है वो बैकिंग नहीं कर रहा था उस पास को कंप्लीट करने के लिए। नूर सेंटर डिफेंडर और राइट फुल बैक की क्लियरेंस। इस मैच की ज़्यादातर पोजीशन जो है वो वेस्ट यूनाइटेड के पास रही है। बिल्कुल, अगर इसको हम और इसके बाद कोरंगी और कराची के दरमियान जो है वो मैच खेला जाएगा, कोरंगी चैलेंजर्स और कराची रॉयल्स के दरमियान। तो नाजरीन स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इसके बाद भी एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मैच है। और नासिर इस्माइल जो नेशनल टीम के भी कोच रह चुके हैं, एक बड़े सीजनड और प्रोफेशनल एटीट्यूड के कोच हैं। और डेफिनेटली, और एक अच्छी बात जो उसकी मैंने डिस्कशन की, उसने आलमोस्ट टीम में तकरीबन अंडर 19 के प्लेयर्स लिए हैं, जो एक रियली फुटबॉल डेवलपमेंट में क्रेडिट गोज टू हिम एज वेल। रियाज बॉल शील्ड कर रहे हैं, जलील ने उसको पीछे से प्रेशराइज किया हुआ है, बॉल विन किया। और देखिए काफ़ी देर तक वो अकेले जो है वो शील्ड करते रहे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पहली दफ़ा कोई लीग टीवी पे लाइव आ रहा है। सिंध सुपर लीग को डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू सिंध गवर्नमेंट, और यूथ को मोटिवेट करने के लिए एक बड़ा अच्छा और फुटबॉल डेवलपमेंट में एक अपना किरदार अदा कर रही है। और नो डाउट के जो हम ग्रास रूट की बात कर रहे होते हैं, ग्रास रूट पे काम करना के अलावा इसको हाउ टू मोटिवेट ग्रास रूट एज वेल, और वो ट्रांस मीडिया भी इसमें एक अहम रोल अदा कर रही है। और बड़ा अच्छा मैच नाजरीन शुरू है, बड़ा अच्छा ड्रिबल किया, अच्छी डिलीवरी, लेकिन यहाँ पे अगर इनके कोई साथी मौजूद होते Exactly, तो जो यकीनन supports फिनिशिंग हो सकती थी। हो सकती थी। एनर्जी मिली इन यंग गनर से। अगर इस सिंध सुपर लीग में 2-3 प्लेयर्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार दे आर पोटेंशियल और दे आर फ्यूचर गनर्स फॉर द नेशनल टीम, तो आई थिंक सिंध गवर्नमेंट एंड कलीमुल्लाह द ग्रेट अचीव देयर टारगेट। जी हाँ, मुझे इस टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले आपके साथ गुफ्तगू याद आ रही है कि चलें कोई तो निकलेगा, एक ही सही, कोई प्लेयर आएगा तो सही अब फ्रंट पे। इसके अलावा थोड़ा सा टाइम सब्स्टिट्यूशन में प्लेयर्स को एक रेस्ट टाइम मिल जाता है, गेम का टेम्पो टूट जाता है। तो बड़ा अच्छे टाइम पे वेस्ट यूनाइटेड का कोच जो डेफिनेटली जफ़र इकबाल
अच्छी सब्स्टिट्यूशन की। ये बड़ी अच्छी टेक्निकल चीज़ें हैं, टैक्टिकल चीज़ें हैं, बल्कि कि आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थोड़ा सा वो जो रिदम होता है, वो जो टेम्पो होता है गेम का, वो टूट जाता है। और मीरपुर खास ईगल्स की टीम जो पहले ही थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हमें नज़र आ रही है, वो मज़ीद जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगी इससे। प्लेयर्स को और एक रिस्क लाजमन लूँगा लास्ट 10-15 मिनट में। लेकिन वो रिस्क अभी तक हमने नहीं देखा मीरपुर खास ईगल्स की जानिब से। और यहाँ पे वेस्ट यूनाइटेड हमें लग रहा है कि लीड मज़ीद स्ट्रेच कर जाएंगी। ये बड़ा करीबी मामला हो सकता था, लेकिन अब कॉर्नर किक। और आज पहला गोल भी हमने इस लीग का इसी तरह देखा कि सलाम ने असिस्ट किया था और वो हेडर लगा था। और अब इस गेम में इतनी एनर्जी, इतनी लाइफ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। 92 मिनट्स को हम अप्रोच कर रहे हैं, इसके बाद 2 मिनट्स का मज़ीद खेल होगा। बड़ा अच्छा आप ये देख रहे हैं, वो हर बॉल को रीड कर रहा है और डिफेंस लाइन में एक बड़ा अच्छा फिगर, जो बड़ा अच्छा चांस है नाज़रीन, लेकिन गोलकीपर ने बहुत गोल करना चाहती तो 1-2 गोल इजीली ये इस सेकंड हाफ में कर सकती थी। रेफरी की फाइनल विसल और यहाँ पे इस मैच का अख्ताम हुआ। वेस्ट यूनाइटेड की टीम आज कामयाब हुई दूसरे मैच में सिंध सुपर लीग के, और इस गेम का वाहिद गोल जो कि मोहम्मद जुनैद ने किया विद एन असिस्ट फ्रॉम सलाम।